अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम MGT 502 का लेक्चर नंबर 38 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। सम एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर चेंज, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज के लिए जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन, एंड देन नंबर 3 पे हमारे पास है डेमोग्राफी। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। ईजियर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करना आसान होता है, फैसिलिटेट मुहैया किया जाता है। ग्लोबल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स न्यू कॉम्पिटेंसीज एंड एक्सपेक्टेशंस, नए कॉम्पिटेंसीज और एक्सपेक्टेशंस रिक्वायर होती हैं यहाँ पर। फैसिलिटेट टेली कम्युनिटिंग, न्यू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स, नए एम्प्लॉयमेंट्स के रिलेशनशिप्स के लिए टेली कम्युनिटिंग की फैसिलिटी होती है। मोर एम्फेसिस ऑन नॉलेज मैनेजमेंट, ज़्यादा फोकस जो है वो नॉलेज की मैनेजमेंट के ऊपर किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन होता है, इसमें टेक्नोलॉजी ने इजी कर दिया है कंप्लीट करना टास्क को। किसी भी टास्क को जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से बासानी जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। रिजल्ट्स इन द रिस्ट्रिक्टिंग आउटकम आउटसोर्सिंग मर्जर्स। नेक्स्ट वी हैव डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में मोर एजुकेटेड वर्क फोर्सेस, यंगर जनरेशन्स, कल्चरल चेंजेस, ये तीन चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट वी हैव एरियाज़ वेयर चेंज कैन अकर। वो एरियाज़ जहाँ पर चेंज जो है वो पाया जाता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज, और उसके अलावा चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के अंदर चेंज का आ जाना। चेंज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क जो परफॉर्म हो रहे हैं उनके अंदर चेंज। चेंज पीपल, लोगों के अंदर चेंज। चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मॉडल है, इसमें देखिए पीपल, देन बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस मॉडल्स या सिस्टम, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देन स्ट्रेटजी। अगर इसके सक्सेस फैक्टर की बात की जाए तो सक्सेस फैक्टर में हमारे पास पीपल जो है वो सबसे ऊपर चले जाएंगे, यानी तमाम जो हमने पहले पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पीपल हमारे पास सबसे पहले आएंगे, बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वी हैव द चेंज एजेंट्स रोल। चेंज एजेंट का क्या रोल होता है? द इंडिविजुअल और अ ग्रुप हु अंडरटेक्स द टास्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ मैनेजिंग अ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। चेंज एजेंट वो होता है जो इंट्रोड्यूस करवाता है किसी भी चेंज को ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव द चेंज एजेंट जनरेटर्स। जनरेटर्स में की चेंज एजेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स, पैट्रन्स, डिफेंडर्स, ये एलिमेंट्स आएंगे। इम्प्लीमेंटर्स में हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट्स आ जाएंगे। अडॉप्टर में अर्ली अडॉप्टर, मेंटेनर्स एंड यूज़र, ये तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल चेंज एजेंट के एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पर गिवन है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें बेटर नॉलेज होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और अवेलेबल मोर क्विकली, ज़्यादा जल्दी से अवेलेबल हो सकता है। लोअर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एंड देन अननाउन क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ के बारे में पहले ही हम जान रहे होते हैं, हमारे पास अननाउन नहीं होती बल्कि नाउन क्वांटिटीज़ होती हैं। मोर कंट्रोल अथॉरिटी, ज़्यादा कंट्रोल होता है और अथॉरिटीज़ होती हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसमें मे बी क्लोज टू द प्रॉब्लम एंड मे बी बाइस्ड, मे बी व्यूड अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस जॉब के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। वास्टेड इंटरेस्ट में रिड्यूस द क्रेडिबिलिटी। इंटरेस्ट जो होता है इसमें, वास्टेड इंटरेस्ट, वो रिड्यूस कर देता है क्रेडिबिलिटी को। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल चेंज एजेंट। एक्सटर्नल चेंज एजेंट्स के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पर गिवन है। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो मोर ऑब्जेक्टिव व्यूज़ होते हैं इसमें। मोर डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस यानी इसमें पाया जाता है। मे हैव मोर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, किसी स्पेसिफिक सर्टन टास्क के ऊपर जो है वो ज़्यादा नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना। डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो लेस नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो नॉलेज कम होता है। ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर होना आपकी कॉस्ट से कम, कॉस्ट आपके पास कम है और चीज़ें ज़्यादा रिक्वायर हो जाना। एंड अननोन क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो हमारे लिए अननोन होती हैं। लॉन्गर स्टार्टअप टाइम, स्टार्टिंग के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा चाहिए होता है। हर्ट्स मैनेजमेंट्स इमेज। नेक्स्ट वी हैव व्हाट कैन चेंज एजेंट्स चेंज।
क्या चीज़ें चेंज एजेंट्स जो है वो चेंज करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले स्ट्रक्चर आएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन, उसके एलिमेंट्स को, उसके स्ट्रक्चर को जो है चेंज करना, उसके अंदर चेंजिंग लेके आना। टेक्नोलॉजी में अगर बात की जाए तो इनोवेशन लेके आना टेक्नोलॉजी के अंदर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, टूल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जिसके ज़रिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर वे में वर्क कर सकती है। पीपल की अगर बात की जाए तो चेंज एजेंट्स हेल्प इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क मोर इफेक्टिवली टुगेदर। इसमें लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट के वो किस तरह से जो है वो काम मिलकर अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द चेंजेस प्रोसेसेस। चेंज प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? टू पर्सपेक्टिव्स, फोर्स ऑफ चेंज, फोर्सेस ऑफ चेंज। टू पर्सपेक्टिव में हमारे पास ब्रेक इट, चेंज इट। ब्रेक इट ख़त्म करना या ब्रेक कर देना, तोड़ देना, अलग कर देना। एंड चेंज इट, उसको दोबारा से चेंज करना। एंड फ्रीज इट, कॉन्टीन्यूस रेन्यूअल। एंड फोर्सेस ऑफ चेंज में हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में देखिए सबसे पहले अनफ्रीजिंग होता है, देन उसके बाद चेंजिंग आती है, चेंजिंग के अंदर जो है फिर रीफ्रीजिंग। ये हमारे पास 11th 3 स्टेप प्रोसेस है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से 3 स्टेप प्रोसेस थे 11th के, तो आपने वो बताना है, जिसमें सबसे पहले अनफ्रीजिंग, देन चेंजिंग एंड देन रीफ्रीजिंग। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 38 जो है वो फिनिश होता है। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।